हाय गाइस, दिस इज कौस्तुभ दलाल और आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो हम लोग शुरू करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो मुझे ऐसा लगता है कि इन टॉपिक्स के बारे में नॉर्मली हम लोग बात नहीं करते, क्योंकि ओवर द यूट्यूब ये सब चीजें थोड़ा सा मतलब मेसियप हो जाते हैं। मगर हम लोगों ने ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि हम आपके हेल्थ और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक के बारे में हमेशा बात करते रहेंगे। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अकॉर्डिंगली हम लोग फिर आगे इसमें ऐसे ही टॉपिक्स और ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। सो आशुतोष मेरे साथ, मेरा एक फ्रेंड है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 10 साल से काम कर रहा है और मैं भी उसके साथ में ऑलमोस्ट 10 साल से। हम लोगों ने ये सोचा कि ये जो चीजें हैं ये हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक के बारे में कोई ज्यादा डिस्कस करता नहीं है। तो टॉपिक ये है हमारा कि हम लोग हार्श रियलिटी ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में बात करना चाहते हैं, जो इन 30s में लोगों को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। देखो, बहुत मोस्ट ऑफ द कलीज जो फीमेल एम्प्लॉयज होते हैं वो 30s के बाद अपना जॉब छोड़ देती है। क्यों छोड़ती है? तो उसके उसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिस टॉपिक के बारे में हम लोग इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मुझे ऐसा लगा पहला चीज कि स्टेबिलिटी जो चीजें है जो अभी रिलेटेड टू जॉब्स के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है। स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो चुकी है जॉब्स में। जैसे आप एक एम्प्लॉयज के बारे में अगर बात करोगे और अगर आप एक कंपनीज के बारे में बात करोगे, दोनों एक अलग अलग कंसर्न है। मगर बारे में बात करते हैं तो कंपनीज भी चाहती है कि एम्प्लॉय हमारे साथ स्टेबल रहे और हमें रेगुलरली हमें सर्व करते रहे। साथ में एक एम्प्लॉय भी यही चाहता है कि मैं इस कंपनी के साथ में जुड़ जुड़ के रहूं, बहुत टाइम तक यहाँ पे काम करूं, जब तक उसको अच्छी ऑफर नहीं आती तब तक। अभी हार्श रियलिटी ये है कि लोग स्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है और कंपनीज भी ले ऑफ कर रही है। जैसे आने वाले टाइम पे मतलब जैसे मैंने ये देखा है कि अभी एक रिसेंट एक फेज चल रहा है कि ले ऑफ। गूगल ने कुछ 1000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया और बाकी अलग अलग चीजों में अलग अलग टॉपिक्स में हम लोग देख रहे हैं अलग अलग कंपनीज में ले ऑफ के हमेशा आपको हर 2-3 दिन में एक न्यूज मिलेगी। सो ये स्टेबल लाइफस्टाइल में आपको ये बहुत हैम्पर करती है, ऐसा मुझे लगता है। ये एक हार्श रियलिटी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो हम लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए। आप ये भी देख लेना कि वहाँ पे एक टर्मिनेशन वाला एक क्लॉज आता है। टर्मिनेशन आप टर्मिनेट कर सकते हो, अगर आप रिजाइन नहीं करते तो आप टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये एक चीजें होती रहती है और जिसके बारे में एम्प्लॉयज तो सतर्क रहता है कि यही वो अपना प्रोडक्टिविटी हमेशा दिखाए करके। मगर ये जो ले ऑफ वाला जो चीजें है इसमें सबसे ज्यादा फंसते हैं जो वो एम्प्लॉयज जिनकी सैलरीज बहुत ज्यादा होती है और उसमें एक परफॉर्मेंस का वो क्लॉज डाल देंगे और बोलेंगे कि हाँ आप ले ऑफ किया जाता है क्योंकि आप एक हमारे कंपनी के लिए प्रोडक्टिव नहीं हो करके। वर्क लाइफ बैलेंस जो हम लोग बोलते हैं, तो इसमें वर्क लाइफ बैलेंस जैसे इंडिया में एक कल्चर है कि आपको अगर हायर किया गया है इसका मतलब आप कंपनी के लिए बिक चुके हो, आप कंपनी के आप स्लेव बन चुके हो। ठीक है, ये एचआर नहीं बोलेगा आपको, मगर आपको ये रियलिटी आपको भी पता है और आपको हम जो फेस कर रहे हैं वो आपको भी पता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी बोला नहीं जाएगा कि आपको इतना काम करना है, मगर आप 9 बजे जाते हो अगर ऑफिस में, तो ये देख लेना कि आपको वापस आते वक्त ऑलमोस्ट 8:30-9 तो हो ही जाते हैं। तो 12 घंटे का टाइम है ऑलमोस्ट। तो आप अपने हेल्थ के ऊपर और अगर आप जिम जाते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर आप कभी ये नहीं कर पाएंगे, मतलब आप उसके ऊपर कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, चलो ठीक है, आप अपने लिए अपने फैमिली के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, आप अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल सकते हो। आप इसके बारे में सोचिए। वर्क लाइफ बैलेंस। तीसरा है इंक्रीज कंपटीशन। जैसे एकदम नॉर्मल चीज है कि कंपटीशन तो हमेशा इंक्रीज होती ही रहेगी। ठीक है, मगर आप ये चीजें ऑब्जर्व कीजिए, जिस मार्केट में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पे बिजनेसेस बढ़ रहे हैं 5-10% की ग्रोथ से, उसमें आप 10 एम्प्लॉयज और ऐड करके अगर आप उनको बोलेंगे कि आप प्रोडक्टिव दिखो, या फिर आप ये बताओ कि कंपटीशन अगर उसमें आप डाल देते हो कि आप ये वाला चीजें कंप्लीट करो करके,
तो कंपटीशन बढ़ जाता है, उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ेगा। जैसे आपने बताया मुझे कि हम लोग लोन के लिए बात करते हैं, कोई भी बंदा ये चाहेगा कि यार मेरा शादी हो चुका है तो लेट्स प्लान फॉर न्यू होम, जो सबकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है कि यार मेरा एक बड़ा घर होना चाहिए, बड़ा क्या छोटा भी हो जाए तो भी एक नॉर्मल चीज है कि 2 BHK एटलीस्ट नॉर्मल हम लोग टेंडेंसी मानते हैं। अगर पुणे, मुंबई, दिल्ली इनके कंपैरिजन में अगर आप 2 BHK की प्राइस देखोगे, ऑलमोस्ट 1 करोड़ है। 1 करोड़ पार है। ठीक है, तो 1 करोड़ के लिए आपके पास अगर 1 करोड़ अगर आपके पास रहते हैं तो आप जॉब करोगे? मैं तो नहीं करूंगा यार, मैं तो 1 करोड़ रह गया था, मैं तो इन्वेस्ट करूंगा सीधा सीधा। लूप है, एक लूप है, इस लूप में पड़ चुके हैं, ब्लैक होल वाला लूप है ये, पड़ चुके हैं इसमें हम। बट इसमें जैसे कि ये तो चीज होगी, बट बेसिकली जो हमारे ऑफिस कल्चर है, ऑफिस कल्चर हो गया, तो ये सबसे ज्यादा ये रोल प्ले करता है हमारा लाइफ में सुकून, जिसको बोलते हैं हम सुकून रहने के लिए। बट ऑफिस की पॉलिटिक्स तो माशाअल्लाह है, क्योंकि हम कुछ अचीव करने जाएंगे, कुछ हम अच्छा प्रोडक्टिविटी करेंगे। कुछ लोग रहते हैं, आप समझ सकते हो, कुछ लोग रहते हैं कि जो बॉस के साथ घुल मिल के बात करते हैं, कुछ एक सर्टन वर्ड है जो उसको मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो आप समझ पाओगे। सो एक वही ऑफिस पॉलिटिक्स, तो उसको डील करना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर ये पॉलिटिक्स में आप फंसते हो, तो एक तो बॉस आपको पुश करेगा कि सर आप रिजाइन कर दो, या फिर वो आपको इतना टॉर्चर या फिर इतना क्या बोलते हैं हैरेस कर देगा, है ना, कि आप खुद रहना नहीं चाहोगे। इतना जिल्लत तब जलील करेगा वो, तो आप रह नहीं पाओगे वो चीज में, आपके प्रोडक्टिविटी को लेके, है ना, आपका क्या बोलते हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, बैंक का क्या जॉब में कॉर्पोरेट लाइफ है उसके लेके, तो आपको आपको डिग्रो करेंगे वो हर चीज में। तो बेटर है कि आप अपना खुद का स्किल डेवलप करो, आप उससे निकलो, या फिर स्किल डेवलप करके एक स्टेप ऊपर ऊपर चले जाओ उनके, तो वो वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ना आपका स्किल इनहांस होगा, ना आपका सैलरी इनहांस होगा, और हमारा एज के हिसाब से जो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हमारी सैलरी उसको बीट नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे वो एक अफेक्ट करेगा वो चीज को। इन मिनिमम सैलरी इज डूइंग अ लॉट्स ऑफ वर्क, है ना, मतलब 100 का काम वो 10 में कर रहा है, तो कौन प्रॉफिट ले जाएगा। इतना अच्छा एम्प्लॉय रहता है, तो ना ऐसे एम्प्लॉयज को अंडर पेड एम्प्लॉयज बोलते हैं, या फिर अंडर वैल्यू भी बोल सकते हैं कि उनकी वैल्यू नहीं है वहाँ पे। तो वही है कि एक आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी के फेवरेट नहीं हो पाओगे, जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स में होता है ना। आपको चीजें संभालनी, हाँ वो, हाँ क्योंकि वो हम नहीं बोल सकते, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल 95% पीपल वो वर्ड नहीं बन सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं, खुद का ईगो आ जाता है बीच में, या फिर सेल्फ स्टीम की बात हो जाती है, वो हम खुद के ऊपर नहीं ले सकते हैं। तो मोस्ट 95% पीपल तो इस चीज को फेस कर सकते हैं।